प्रधानमंत्री 2024 में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बताएंगे, जहां 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर अब तक 26.30% वोटिंग हुई है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर जो वोटिंग है वो अभी तक की वोटिंग है 26.30%। हिमाचल प्रदेश में 31.92%, पंजाब में 23.91%, उत्तर प्रदेश में 28.02%, बिहार में 24.25% वोटिंग हुई है और ओडिशा में 22.64% वोटिंग हुई है। झारखंड की बात करें तो 29.55% मतदान यहां हुआ है। पश्चिम बंगाल में 28.10% और चंडीगढ़ में 25.03% मतदान हुआ है। वाराणसी में 26.13% वोटिंग हुई है। तो मतदान जो है वो आप देखिए, अभी के जो मतदान के आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है और पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। 11 बजे तक की वोटिंग के तमाम आंकड़े आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब कहां कितना है। बिहार में 11%, चंडीगढ़ में 12%, हिमाचल प्रदेश में 14%, झारखंड में 12%, पंजाब में 10%, पश्चिम बंगाल में 13%, उत्तर प्रदेश में 13% और ओडिशा में 8% वोटिंग अभी तक हुई है। हमारे दो सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सूर्यांश जुड़ रहे हैं वाराणसी से और अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दोनों ही राज्यों में ये मतदान चल रहा है और महासंग्राम के लिए मतदान हो रहा है भीषण गर्मी के बीच। सबसे पहले अमृत जी करूंगा दिल्ली के लिए। अमृत जी, क्या हाल है दिल्ली में? काफी भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में मतदाता किस तरह से निकल रहा है और किन मुद्दों को लेकर निकल रहा है? नितेश, दिल्ली में तो प्रचंड गर्मी है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसकी सरगर्मी जो है दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स है राजनीतिक दलों की वहाँ पे देखी जा रही है। चाहे बात बिहार में हो रही हो चुनाव की, या फिर उत्तर प्रदेश की, या फिर पंजाब की, या फिर हिमाचल प्रदेश की, इन तमाम जगहों पर जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर के दिल्ली में जो राजनेता हैं वो बैठे हुए अपने हेडक्वार्टर में, अपने घरों में बैठे हुए हैं और वहाँ से जो है गणित लगाई जा रही है कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी सरगर्मी इस बात को लेकर के है कि इंडिया ब्लॉक की जो है बैठक भी शाम को होने वाली है दिल्ली में और उसको लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है कि आखिर इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। इस बैठक की अचानक जो है जरूरत अभी क्यों पड़ी जिस दिन चुनाव मतदान जो है आखिरी चरण का खत्म हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून के बाद से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। उसके पहले अगर उनके मन में है कि अगर मान के चले कि मोदी सरकार बहुमत के आंकड़े को नहीं छूती है तो ऐसे में क्या डायमेंशन रखा जाए, बातचीत का क्या रखा जाए, समीकरण एक दूसरे के साथ इक्वेशन किस तरह से रखे जाए, उसको लेकर के यहाँ चर्चा इंडिया ब्लॉक के तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी है कि अंतिम चरण का चुनाव है तो जितनी भी जो सीटें उनके हिस्से में आ जाए वो बड़ी बात होगी। इसलिए इंडिया ब्लॉक की बैठक से मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि सरकार बना ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पहले से आश्वस्त है कि वो जो मैजिक फिगर है बहुमत का वो पार कर चुकी है और उसके लिए ये चुनाव जो है एक बोनस देने जा रहा है। लेकिन नितेश, कहा जाता है कि क्रिकेट में भी और राजनीति में एक समानता है कि जब तक क्रिकेट में आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है नहीं माना जाता है कि मैच पूरा हुआ है। उसी तरह से चुनाव में भी मतदान आखिरी सीट तक जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है कि मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। तो लिहाजा सभी पार्टियां एक एक सीट के लिए जो है जद्दोजहद कर रही हैं, उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, पार्टी के समर्थक जो है जी जान से जुटे हुए हैं कि कोई भी सीट उनसे न चूक पाए, वो उनके हाथ से न निकल पाए। बिल्कुल, और अब चलेंगे बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। सूर्यांश हमारे सहयोगी है। सूर्यांश, आप बूथ के सामने हैं, गर्मी कैसी पड़ रही है और इस गर्मी को चुनौती मानकर मतदाता कितना मात दे रहा है? देखिए नितेश, आपने कहा ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो आज के दिन मैं कहूँगा कि महादेव की कृपा बनारसियों पे बरस रही है क्योंकि आज का जो मौसम है यहाँ धूप नहीं देखने को मिला। सुबह थोड़ी बहुत धूप थी, उसके बाद धूप नहीं है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो जो मौसम है यहाँ पे थोड़ा सा अनुकूल है वोटर्स के लिए और बारिश के आसार भी बने हुए हैं तो धूप से राहत है, तो इसलिए वोटर्स वोट करने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी वही है कि यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कैंडिडेट हैं, फिर भी वोटिंग प्रतिशत उतना अच्छा नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर
अजय राय आए थे, जो कि पीसीसी चीफ हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही यहाँ से पीएम मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि मतदान होना चाहिए, मतदान को लेकर बात की। ऊपर से उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है ये गुजराती वर्सेस बनारसी है, यानी उन्होंने इस चुनाव को थोड़ा सा अपने फेवर में लेने के लिए, स्थानीय को साधने के लिए ऐसा कहा कि ये चुनाव गुजराती वर्सेस स्थानीय, खुद को स्थानीय बताते हुए, और कहा कि वो यहाँ पर जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये है कि भाजपा के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, मंत्री लेवल के नेता, चाहे वो दयाशंकर मिश्र, दयालु हों, रविंद्र जायसवाल हो, सभी लोग हर बूथ पे जाके लोगों से अपील कर रहे हैं कि मतदान बढ़ाए करिए, आप लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। और खुद अजय राय भी हर बूथों का दौरा कर रहे हैं और मतदान को लेकर बात कर रहे हैं और जनता को साधने में जुटे। तो यह दिखाता है कि लड़ाई कांटे की है। और जो तमाम जानकारियां हैं लगातार अमृत और सूर्यांश पहुंचाते रहेंगे और तमाम हमारे सहयोगी पहुंचाते रहेंगे। आप सहयोगी दोनों जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आगे भी आपको पहुंचाते रहेंगे। मैं सबसे अपील करता हूं, अपना मतदान का प्रयोग करें। 300 पार होने जा रहा है, 300 पार। लोकतंत्र के पर्व पर जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान। महापर्व में जो है हिस्सा लें। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार। चलिए अब अहम खबरों का रुख करते हैं और देश के दिल से यानी कि मध्य प्रदेश से आपको खबरें बताते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मंथन और चिंतन का दौर जारी है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मतगणना के दिन के लिए भी तैयार किया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो साथ ही हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आत्मविश्वास भी दिया जा रहा है। शनिवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की साझा बैठक रखी गई। बैठक में केंद्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश डहरिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, प्रवासी विस्तारक प्रभारी और उत्तर प्रदेश के एमएलसी विजय बहादुर और मध्य प्रदेश की विस्तारक योजना के प्रभारी विजय दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। और इसी विषय पर बीजेपी के मंथन और चिंतन पर लगातार श्याम सिंह तोमर हमारे स्टेट ब्यूरो नजर बनाए हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंथन और चिंतन से क्या कुछ निकलने वाला है। श्याम जी। दरअसल ये विस्तारकों की एक तरह से एप्रिसिएशन बैठक हमको इसको कहना चाहिए। अलग अलग टोलियां बनाई गई हैं। पहले शिव प्रकाश जी, वी डी शर्मा जी, हितानंद जी, इन्होंने जो है सामूहिक इनकी बैठक करी, विषय का प्रबोधन किया, उद्बोधन दिया, उनको मोटिवेट किया। उसके बाद में फिर इनको टोलियों में बांट दिया गया। ये लोकसभा के विस्तारक हैं, इसके अलावा विधानसभा के विस्तारक हैं। अब ये टोलियों में समानांतर बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ अजय सिंह जी यादव जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा मध्य प्रदेश के। उनसे जानेंगे क्या मंथन और चिंतन चल रहा है और इससे क्या कुछ निकलने वाला है। सर, क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक जीवंत संगठन है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी लोकसभा चुनाव में जुट गए थे और हमारी कार्ययोजना सफल हुई है। आज सभी विधानसभा, लोकसभा विस्तारकों, लोकसभा प्रभारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। इसमें लोकसभा चुनाव का फीडबैक भी लिया गया, साथ ही मतगणना के संबंध में स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे लगातार काम करता है और इसी समर्पण की वजह से सभी 29 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। भाजपा जीतने जा रही है, उनको सूत्र दिए जा रहे हैं, मतगणना भी होनी है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, जिस तरह से मतदान के पूर्व प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए थे, वरिष्ठ नेताओं द्वारा निगरानी की गई थी, अब मतगणना के लिए भी प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम होगी, हमारी टास्क फोर्स होगी, अधिवक्ताओं की टीम होगी और विभिन्न तरह के नेता प्रदेश कार्यालय में और सभी 29 सीटों पे संपर्क में रहेंगे। जहां भी किसी तरह की दिक्कत होगी या किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होगी तो प्रदेश कार्यालय लगातार जिला स्तर, लोकसभा स्तर और निर्वाचन आयोग के बीच में संपर्क में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मत दिया है, किसी भी तरह का गतिरोध भाजपा की जीत को रोक नहीं पाएगा। एग्जिट पोल होने हैं, कांग्रेस ने तो प्रवक्ता को ही कह दिया है कि आप नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधे रखेंगे, इस पर क्या रखेंगे?
देखिए, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। जो धरातल पे माहौल दिखता है वही मीडिया कहती है और वही एग्जिट पोल में आता है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल से भाग गए, ये दिखाई देता है कि इन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे अविश्वास किया है। साथ ही अपनी हार से पहले का डर है। कांग्रेस के नेता पूरी तरह समझ चुके हैं कि चुनाव में हार तय है। बिल्कुल। तो आपने सुना क्या स्थिति है। इधर विस्तारकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है, उधर कांग्रेस कह रही है चुप रहिए, चुप्पी साधे रहिए। ठीक है श्याम जी, फिर आएंगे आपके पास। चिंतन शिविर जैसे ही समाप्त होगा और तमाम वहाँ की जो गतिविधियाँ होती रहेंगी दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में मतगणना की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन जुट गया है। इसी स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चाक चौबंद करने की कवायद कर रहा है और मतगणना स्थल सीईओ अनुपम राजन और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह पहुंचे हैं। मतगणना स्थल का निरीक्षण लिया गया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से मतगणना स्थल लैस है। बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था भी यहां की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम अपने सहयोगी के साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। लेकिन जो अभी की जानकारी है वो आप देख सकते हैं, मतगणना स्थल सीईओ अनुपम राजन पहुंचे। विवेक जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, क्या कुछ जानकारी है? मतगणना को लेकर तैयार हो गए हैं तमाम अधिकारी? बिल्कुल, 4 जून को मतगणना होनी है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की चौक चौबंद व्यवस्था बनाई जा रही है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने दौरा किया। पुरानी जेल स्थित यह मतगणना स्थल है जहां पे मतगणना होनी है 4 जून को। उन्होंने तमाम जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही निर्देश भी दिए गए, क्योंकि 4 जून को गर्मी भी होगी। गर्मी को लेकर ये व्यवस्थाएं बनाई जाएगी कि पानी की व्यवस्था, साथ ही कूलर की व्यवस्था और जो वहाँ पे जनप्रतिनिधियों के जुड़ेंगे उनको लेकर भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके बैठने की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। अनुपम राजन ने, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने जानकारी भी दी कि लगभग 116 प्रेक्षक मतगणना के नियुक्त किए जा रहे हैं और ये अन्य राज्यों से आएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो अन्य राज्यों से आएंगे 116, और ये लगभग 29 लोकसभा सीटों की मतगणना मध्य प्रदेश में होनी है। तो वो तमाम व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। अनुपम राजन ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो पारदर्शिता के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना हो जाए, ये हमारा प्रमुख रूप से उद्देश्य होगा। और भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर यह मतगणना होनी है और साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 जून को मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से यह मतगणना शुरू हो जाएगी और पहले पोस्टर बैलेट गिने जाएंगे और इसके बाद ईवीएम खुलेगी। और ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था की चौक चौबंद व्यवस्था को लेकर, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुपम राजन ने निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से होगा और कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि मतगणना के दिन काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़ेंगे, उसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी, पुलिस की व्यवस्था रहेगी और सीसीटीवी से पूरा लेस रहेगा स्ट्रांग रूम। ठीक है विवेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम खबर के लिए, बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नकुल नाथ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। डीपी चौहान, दुष्मंता कुमार बेहरा को केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया है। मुनीर उल इस्लाम को भी केंद्रीय ऑब्जर्वर नकुलनाथ ने बनाया गया है। इन्हें केंद्रीय ऑब्जर्वर नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत की थी। छिंदवाड़ा कलेक्टर पर मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। तो नकुलनाथ की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है और छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। डीपी चौहान, दुष्मंत कुमार बेहरा, इन्हें केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया है और मुनीर उल इस्लाम को भी केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के मर्डर के आरोपी का घर गिरा दिया गया है। 3 मंजिला बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी हुई थी। सुबह 9 बजे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पंचशील नगर में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की। बता दें कि एक दिन पहले आरोपी की दुकान भी सील की गई थी। 17 मई की शाम भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा की भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर हत्या कर दी गई थी और इस केस में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस आरोपी तंजील उर्फ शूटर का
आज मकान गिराया गया है, वह फरार है। बता दें कि बीते दिनों शहर की सेंट्रल जेल के सामने सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर हुआ था। और अशोकनगर में एक लड़की पर हमला और अपहरण की कोशिश के मामले में जैसे ही यह घटना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संज्ञान में आई है, वैसे ही उन्होंने प्रशासन को कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सलीम के घर बुलडोजर चलाया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। हथियार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 6 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 3 कारतूस के साथ ये बरामद हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने धार रोड से सिरपुर तालाब के पास से इन्हें पकड़ा है। तो पुलिस ने हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनको देख लीजिए आप कि ये कौन है। 6 देसी पिस्टल, 3 कट्टे और 3 कारतूस भी बरामद हुए इनके पास। धार रोड के सिरपुर तालाब के पास से इन सभी को पकड़ा गया। देवास में 3 शस्त्र लाइसेंस दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। कार्रवाई कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के आदेश पर की गई। बताया जा रहा है कि शस्त्र दुकानों का साल 2018 से नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। साथ ही दुकानों पर कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई थीं, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई कर दुकानों को सील कर दिया है। इधर झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। आग लगने से यात्री और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए दहशत में आ गए। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं हादसे में किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है। डिंडौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय को घेराव किया है। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया है और मेहंदवानी इलाके के सूरजपुरा गांव का ये सारा का सारा मामला है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में सीधी जिले का तापमान 49 डिग्री के पार है। लगातार प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों की जान जा रही है। ऐसे ही जिले में लू लगने से 3 लोगों की भी मौत हो गई है। तो दूसरी तरफ जिला अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है। भीषण गर्मी से हुई मौत के बाद शव को ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस भी नहीं मिली। परेशान परिजनों ने पिकअप वाहन में शव को ले जाने के लिए विवश है। अस्पताल प्रबंधन के उदासीन रवैये लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इंदौर में तेज गर्मी और लू की वजह से धान की फसल खराब होने के चलते पोहा पिछले कुछ दिनों से 600 रुपए क्विंटल तक महंगा हो गया है। हालांकि पोहा महंगा होने से इंदौर के जो पोहा लवर्स हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। सुबह से ही पोहे की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी बीच पोहे के दाम बढ़ने को लेकर इंदौर के लोगों से बात की है हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने, उसे सुनिए। पोहे जिससे इंदौर की पहचान है और इंदौर के अधिकतर लोग सुबह उठते ही जिसका नाश्ता करते हैं, वो पोहे अब महंगे होते जा रहे हैं। वजह है तेज़ गर्मी और जो लू चल रही है उसकी वजह से धान की फसल खराब हुई है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में पोहे के दाम लगभग 600 रुपये क्विंटल तक बढ़ गए हैं। हम मौजूद है 56 दुकान पर और जो पोहा लवर्स हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, पोहे की डिमांड तो बरकरार है, लेकिन जो धान की फसल है वो ख़राब हुई है। पोहे लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है कि कितने महंगे हो जाएंगे तब तक पोहे खाते रहेंगे? कितना भी महंगा हो गया तो पोहा है। सर, आप क्या कहेंगे? पोहा लगातार महंगा होता जा रहा है, कितना पसंद करते हैं पोहा? मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि इंदौर में तो पोहे का एक अलग ही क्रेज़ है और शुरुआत जो है सुबह की शुरुआत पोहे के नाश्ते से होती है। और पोहा जब 5 रुपये का था तब भी खाते थे, आज 20 का हुआ तब भी खा रहे हैं। तो उसमें तो कोई कहीं कमी आनी नहीं है।
और आप ये 56 दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोगों में हमारे यहाँ इंदौर में क्रेज़ है। यहाँ के लोग, बाहर से आने वाले लोग, हर कोई व्यक्ति इंदौर का पोहा पसंद करता है। लेकिन अब जो फसल खराब हुई है उसकी वजह से धान फैक्ट्री में, प्लांट में कम पहुँच रहा है और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में पोहे के दाम 600 रुपये क्विंटल बढ़ गए हैं, यानी कि प्रति किलो 6 रुपया दाम बढ़ गया है। जो पोहे 42 रुपये के थे वो अब 50 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।